आज बिहार में दो खबरें एक के बाद एक धड़ाधड़ करके आई और मीडिया में छाई रही। और खबर ये थी कि मणिपुर के अंदर जो जेडीयू के विधायक हैं, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लेटर जारी करके वहाँ के राज्यपाल को दे दिया कि उनके जो जेडीयू के विधायक एकमात्र हैं वो एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। इसके बाद बम फूटा, विपक्ष ने जो है वो खड़ा कर दिया कि देखो क्या स्थिति है, यहाँ पे नीतीश कुमार खेल खेल रहे हैं, यहाँ पे बिहार में गठबंधन है, मोदी के साथ गठबंधन है और मणिपुर में समर्थन ही नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद तुरंत डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ और उस अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को जेडीयू ने बाहर निकाल दिया पार्टी से। कुछ भ्रामक खबरें जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के संबंध में आई हैं। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से अनुशासनहीनता के आरोप में मुक्त किया जा चुका है। एनडीए की वहां जो सरकार है उसको पूर्व की तरह समर्थन आगे भी जारी रहेगा और पूरी मजबूती के साथ न केवल मणिपुर, बिहार और देश में एनडीए की मजबूती के लिए जनता दल यूनाइटेड ने जो पहले काम किया है, हम उसी तत्परता और निष्ठा के साथ आगे भी अपना समर्थन जारी रखेंगे। बड़ा सिंपल सा स्टोरी लगता है। एक आदमी ने जो है वो पार्टी के खिलाफ काम किया, गठबंधन के धर्म के खिलाफ काम किया पार्टी में रहते हुए, और उसको पार्टी ने निकाल दिया। लेकिन इतना आसान है नहीं, ये मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है। और ये कितना कॉम्प्लेक्स है उसका सिर्फ उदाहरण, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं सिर्फ उदाहरण अभी सिर्फ आपको एक ड्रॉप दे रहा हूँ, आइसबर्ग, जो टिप ऑफ आइसबर्ग होता है वो दे रहा हूँ। जो ये विधायक जी हैं, जो एकमात्र विधायक जेडीयू के मणिपुर में है, वो एकमात्र नहीं थे, वो 6 थे। 5 बीजेपी में चले गए थे, अकेला ये बचे हुए हैं। और पिछले 1 सालों से जनवरी 2000, अभी 2 दिन के बाद 1 साल हो जाएगा, बिहार में गठबंधन की एनडीए के साथ है। जनवरी में पिछले साल बीजेपी में के साथ, एनडीए के साथ नीतीश कुमार फिर से गए थे। तो जनवरी 2024 से लेकर के जनवरी 2025 के बीच में मणिपुर विधानसभा के अंदर कम से कम 3 सत्र चला है। एक सत्र बजट का सत्र चला होगा फरवरी में, जो चलता है पूरे देश में, हर राज्य में चलता है। फिर मानसून का सत्र और फिर शीतकालीन सत्र। 3 सत्र चल चुकी है। तीनों सत्र में जेडीयू के ये विधायक, जिनके ऊपर पूरा बवाल इतना खड़ा हुआ है, ये विपक्ष की तरफ बैठे हुए थे। विधानसभा का जो अरेंजमेंट होता है उसमें अलॉट किया जाता है कि हाँ पक्ष में रहिएगा, विपक्ष में रहिएगा। तो इन्होंने हमेशा जो है अपना अलॉटमेंट विपक्ष में करवाया है, जबकि पिछले 1 सालों से एनडीए में है जेडीयू, और जेडीयू के विधायक जो हैं वो वहाँ पे विपक्ष में बैठ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस बार ऐसा क्या हो गया? अभी फिर से होने वाला है, बजट सेशन होने वाला है सभी राज्यों में। तो अभी ऐसा क्या हो गया कि जो प्रदेश अध्यक्ष पहले भी तो गवर्नर को जारी करते लेटर कि हमारे जो विधायक हैं वो विपक्ष में ही बैठेंगे। तो क्या गवर्नर ने पूछा प्रदेश अध्यक्ष से, पार्टी से, कि आप फाइनल की बताइए किधर बैठिएगा, ऑफिशियली लेटर दीजिए, या फिर उन्होंने खुद अपनी मर्जी से लेटर दे दिया? ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन मांगा गया है तो भी सवाल उठता है, अपने मन से दे दिया है तो भी सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको लेटर देना पड़ा। क्योंकि पिछले 1 सालों से ना तो बीजेपी को कोई दिक्कत थी, आप विपक्ष में बैठना है बैठिए जहाँ बैठना है, क्योंकि बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 32 विधायक पहले से थे, 5 चले गए, 37 विधायक हो चुके हैं, 60 का असेंबली है, 30 में मेजोरिटी है, 31 में। बीजेपी ध्यान नहीं दे रही थी। अब एकाएक ऐसा क्या हो गया? तो इस एकाएक क्या हो गया ऐसा, इसको समझने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि टिप ऑफ आइसबर्ग है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये तो समझ गए अभी तक आप। अब इसको बढ़िया से समझने के लिए थोड़ा सा इसके इतिहास को समझिए। इतिहास को ऐसे समझना होगा कि फरवरी 2022 में चुनाव होता है मणिपुर के अंदर, असेंबली का 60 असेंबली का चुनाव होता है। 2022 में, फरवरी 2022 में जेडीयू और बीजेपी एक ही हिस्सा थी, एनडीए का हिस्सा थी। जेडीयू, बिहार में भी सरकार एनडीए की थी 2022 फरवरी तक, अगस्त में जाकर के चेंज होता है, यहाँ गठबंधन की सरकार बनती है। तो जेडीयू ने फैसला लिया कि मणिपुर के 38 सीटों पर, 60 में से 38 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। और खिलाफ ऐसे चुनाव लड़ी, ये 1 मिनट के लिए आप इसको मान सकते हैं कि 2020 में जो चिराग मॉडल अपनाया गया बिहार में, उसका कहीं ना कहीं बदला था ये। तो उससे भी ज़्यादा बड़ा बदला क्या है कि 38 सीटों पर जेडीयू वहाँ चुनाव लड़ी है और 38 में से 6 सीट जीती है और 6 सीट में रनर अप रही है। इन 12 के 12 सीटों में
आप देखिएगा तो लड़ाई जो है वो जदयू और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच में है, पहले या दूसरे नंबर पर बीजेपी के कैंडिडेट के बीच में है। जदयू का एक भी सीट, चाहे वो रनर अप रहा हो चाहे वो जीता हो उस सीट को, एक भी सीट ऐसा नहीं है जहां पे उसकी लड़ाई यानी कि जेडीयू के कैंडिडेट की लड़ाई किसी भी गैर भाजपा उम्मीदवार से हुई हो, चाहे वो कांग्रेस के उम्मीदवार से हुई हो या फिर नागा पीपल्स फ्रंट का उम्मीदवार हो, चाहे फिर वो और भी जो क्षेत्रीय दल, वहाँ पे एनपीपी क्षेत्रीय दल था इस बार चुनाव लड़ी थी, किसी भी क्षेत्रीय दल या फिर कांग्रेस के किसी उम्मीदवार से जदयू की लड़ाई नहीं हुई वहाँ पे। वहाँ सारे 12 के 12 सीटों पर भाजपा को या तो इन्होंने हराया या भाजपा से ये हारे हैं। तो साफ साफ पता चलता है कि वहाँ पे जानबूझ के जेडीयू गई बदला लेने के लिए। ये फरवरी हो गया, फरवरी से लेकर के मामला सब कुछ चलते रहा। उसके बाद फिर जून में जो है वो जो विधायक थे वो जाकर के मिलते भी हैं, जो जिस विधायक जो अभी तक हैं जेडीयू में शामिल हैं, उनका नाम कोई नासिर करके है, अब्दुल नासिर है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री से मिलते भी हैं। वो उन्होंने सपोर्ट का वो भी दिया है मुद्दों के ऊपर, जैसे कि वहाँ पे नशा मुक्ति को लेकर के आंदोलन चल रहा था, तो उस पर उन्होंने अपना जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिले और उन्होंने सपोर्ट का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। ये सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था। और फिर आता है बिहार का चैप्टर। बिहार का चैप्टर आते ही अगस्त में यहाँ पे सरकार बदल जाती है, एनडीए में इसको छोड़ करके नीतीश कुमार चले जाते हैं महागठबंधन में। अगस्त में यहाँ छोड़ते हैं और सितंबर में 1 महीने के भीतर मणिपुर के 6 में से 5 जेडीयू के विधायक चले जाते हैं बीजेपी में। अब 6 में से 5 जो विधायक जाते हैं तो वो सारे के सारे जाते हैं, लेकिन एक ये अब्दुल नासिर रह जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि चलो ठीक है, मुस्लिम तो वैसे भी बीजेपी के साथ नहीं जाती है, तो मुस्लिम अकेला ही रह गया, बाकी सबको बीजेपी ने अपने साथ कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। उस 2022 के चुनाव में 4 सीटें तो जेडीयू के थे, वो गैर मुस्लिम का था, लेकिन 2 सीट सिर्फ अब्दुल नासिर ही नहीं बल्कि एक और असाब उद्दीन, ये भी मुस्लिम ही थे और ये मणिपुर से चुनाव जीते थे और ये जेडीयू के टिकट पे चुनाव जीते थे। और ये सितंबर 2022 में ये चले जाते हैं बीजेपी। एक मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी में चला जाता है, जबकि 2022 के मणिपुर चुनाव में बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था मणिपुर में। उसके बावजूद ये चले जाते हैं बीजेपी में। क्यों जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, कैसे जाते हैं। तो सबसे दूसरी बात तो ये भी है कि पूरे मणिपुर में 60 सीटें के ऊपर जो चुनाव हुआ था उसमें से 2 मात्र मुस्लिम उम्मीदवार जीत के आए थे और दोनों के दोनों जदयू के ही थे। और इन दोनों सीट पे अगर आप देखिएगा तो हमेशा बाहर का पार्टी आकर के चुनाव जीतते रहती है। इस बार जेडीयू जीत गई थी, इसके पहले जो है एनसीपी भी यहाँ जीत चुकी है, आरजेडी जीत चुकी है, तृणमूल कांग्रेस जीत चुकी है इन सीटों पे चुनाव। तो इन सीटों का नेचर है बाहर के लोगों को जिता देना, हर बार अपना अपना चेंज कर लेना। तो ये दोनों सीट में से एक मुस्लिम चले जाते हैं, तो आप इसको हिंदू मुस्लिम कह के नहीं कह सकते हैं कि अच्छा वो बाकी 5 हिंदू थे तो वो चले गए बीजेपी के साथ, ये लोग नहीं गए, ये 2 नहीं गए, ये नहीं गए, अब्दुल नासिर नहीं गए क्योंकि ये मुस्लिम थे, क्योंकि एक और मुस्लिम जा चुके थे इसलिए गए वो। क्योंकि अगर आप असदुद्दीन का जो कॉन्स्टिट्यूंसी देखिएगा, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है जीरीबाम। जीरीबाम में मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक ठाक पॉपुलेशन है, लेकिन जीरीबाम में आज तक ये पहले मुस्लिम विधायक थे वहाँ के। इसके पहले इंडिपेंडेंट भी ये जीत चुके थे, तो ये सिर्फ मुसलमानों के वोट से वहाँ पे चुनाव नहीं जीत सकते थे, ये इनको पता है। और इनको पता था कि वहाँ पे अगर जीतना है तो वहाँ पे बीजेपी का अगली बार अगर जीतना है तो बीजेपी ज़्यादा मोस्ट बेटर कंफर्टेबल पोजीशन में है। दूसरा कारण, मणिपुर हिंसा को याद कीजिए। मणिपुर हिंसा, जीरीबाम जो जिला है वो अमूमन, चूंकि ये आसाम के बॉर्डर से टच करता है, अमूमन यहाँ पे जो मैतेई और कुकी ट्राइब्स के बीच में जो पूरा वायलेंस हुआ है, आज भी वायलेंस चल रहा है उनके बीच में, इस जीरीबाम जिला में कोई वायलेंस नहीं होता था। लेकिन इस बार जब वायलेंस हुआ है तो जीरीबाम में भी बहुत वायलेंस हुआ है। और जब किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी इस तरह का मैती वर्सेस कुकी का वायलेंस हुआ है, वहाँ पे बीजेपी स्ट्रांग होती है। क्योंकि बीजेपी वहाँ पे मणिपुर के अंदर 2012 से पहले मणिपुर के अंदर बीजेपी चुनाव लड़ती नहीं थी। 17 में आई, 21 सीट जीती, दूसरी बार आई, सरकार बना ली। इससे पहले वहाँ चुनाव लड़ती ही नहीं थी। और वहाँ पे चुनाव बीजेपी घुसी है इसी मुद्दे को लेकर के, इनसाइडर और आउटसाइडर के बीच में लड़ाई करा करके। इनसाइडर आउटसाइडर क्या है मणिपुर में, ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ का इनसाइडर आउटसाइडर अगर आप देखिएगा
तो जो वहाँ का देखिएगा मणिपुर का, तो वहाँ पे आउटसाइडर माने जाते हैं जो लोग हैं मैती समाज के, मतलब मैती के एरिया में वो इनसाइडर माने जाते हैं, कुकी माने जाते हैं, आउटसाइडर माने जाते हैं, और कुकी के एरिया में ये आउटसाइडर माने जाते हैं। आप थोड़ा सा मैप को इसको समझिए कि कुकी का जो बाहरी क्षेत्र है, जो अर्बन जो बॉर्डर एरिया है, चारों जिला के जो चारों तरफ का जो सेंटर के आसपास जितना भी जिला है वो कुकी डोमिनेटेड है। कुकी में ज़्यादातर क्रिश्चियन रहते हैं, ज़्यादातर लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है। और जो बीच में सेंटर में आपको दिख रहा होगा सघन आबादी वहाँ पे है, पूरा अर्बनाइजेशन है, वैली वाला एरिया है, वहाँ पे सारे मैती लोग रहते हैं। मैती लोगों ने अपना रिलीजियस कन्वर्जन नहीं किया है। बीजेपी के लिए ये हॉट केक होता है, क्योंकि बीजेपी रिलीजन के आधार पे जो कुकी लोगों ने एक तो क्रिश्चियनिटी अपना लिया, उसके ऊपर से वो बाहर रहते हैं, उनकी संख्या कम है, तो इन्होंने टारगेट किया मैती को। और मैती के साथ साथ जो चूंकि कुकी जो है वो मानता है मुसलमानों को आउटसाइडर, तो मुसलमान और मैती के बीच में झगड़ा नहीं होता है वहाँ पे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि क्योंकि दोनों आउटसाइडर हैं, दोनों बाहर से आए हैं कुकी के लिए, और वो नहीं जाने देना चाहते हैं इनके अंदर में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स मामला वहाँ पे बना, इस कॉम्प्लेक्स मामले में इन दोनों को जो आपके अब्दुल नासिर है, उनको तो पहले ही पता था कि हम बिना इसके सपोर्ट के नहीं जीत सकते हैं, जदयू में नहीं जीत सकते हैं, तो चलो बीजेपी की तरफ ही चलते हैं। और उसके ऊपर से वहाँ पे वायलेंस हो चुका था, वहाँ पे पोलराइजेशन मैती वर्सेस कुकी का हो चुका था। मुसलमान उनको वोट देंगे ही, बाकी जो मैती हैं वहाँ पे इनको दे देंगे, क्योंकि इनका जो एरिया है वो कुकी एरिया ज़्यादा है वहाँ पे है, तो ये नहीं जीत सकते थे उसके मुसलमानों की बदौलत। तो इनको मैती का वोट चाहिए, मैती का वोट वहाँ पर वो ले लेंगे। अब आइए अब्दुल नासिर के ऊपर, जिन्होंने सबसे लास्ट में बम फोड़ा है। अब्दुल नासिर का एरिया अगर आप देखिएगा कि जो असब-उद-दीन का एरिया है, वहाँ पे इनसे पहले कोई मुसलमान जीता ही नहीं है। ठीक उल्टा अब्दुल नासिर का एरिया है। अब्दुल नासिर के एरिया में पिछले 50 सालों से आज तक कोई भी नॉन मुस्लिम यहाँ पे चुनाव जीता ही नहीं। तो यहाँ पे मुसलमान होना पहली कंडीशन है आपको चुनाव जीतने के लिए इस सीट पे। तो यहाँ पे यही हुआ। तो अब अगर मुसलमान, लेकिन ये मैती वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे अगर आपको चुनाव जीतना है, चूंकि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, आउटसाइडर इनसाइडर कर रही है, तो अब एनडीए के साथ है जेडीयू। पूरी संभावना है कि एनडीए के साथ है, तो अभी बीजेपी के खिलाफ तो चुनाव शायद लड़ेंगे नहीं। 2027 में मणिपुर में चुनाव होने वाला है। तो ये लोग स्केप को ढूंढ रहे थे। तीसरे आप आ जाइए, जो स्टेट प्रेसिडेंट है जिनको हटाया गया। स्टेट प्रेसिडेंट जिनका नाम है क्षेत्रुम्युम बीरेन सिंह। बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री है, लेकिन क्षेत्रुम्युम लगा दीजिएगा तो ये बीरेन सिंह है। ये जिस सीट से वहाँ पे चुनाव लड़े थे 2022 में जेडीयू के टिकट पर, ये 4 बार एमएलए रह चुके हैं। 2 बार कांग्रेस से रह चुके हैं, 2 बार क्षेत्रीय दलों से रह चुके हैं। एमएमपी ऐसे करके वहाँ पे पार्टियां हैं। तो 4 बार ये एमएलए रह चुके हैं, लेकिन पिछला चुनाव ये हार जाते हैं बीजेपी के कैंडिडेट से। और वो हार के बाद, और इनका भी क्षेत्र है वो मैती एरिया में ही आता है, तो अब इनके लिए भी है कि अब जेडीयू तो यहाँ चुनाव जीत नहीं सकती है, लड़ेगी नहीं। इनको भी ढूंढना है कोई स्पेस, क्योंकि राजनीति में रहनी है, लंबा चौड़ा अनुभव है, 4 बार विधायक रह चुके हैं। तो या तो ये किसी क्षेत्रीय दल को पकड़ेंगे, या नहीं तो फिर किसी बीजेपी को तो ये पकड़ेंगे नहीं। ना ही ये बीजेपी को पकड़ सकते हैं, और ना ही अब्दुल नासिर बीजेपी को पकड़ सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहाँ पर नहीं चलेगा। ये ढूंढ रहे थे स्केपगोट। अब पार्टी छोड़ने से बेहतर है कि पार्टी को मजबूर कर दीजिए कुछ ऐसा करके कि पार्टी खुद ही निकाल दे, तो आपका जो सदस्यता भी बचा रह जाएगा। सदस्यता अभी 2 साल बचा हुआ है, फरवरी 2027 में चुनाव होना है। तो इन्होंने ये बम फोड़ा, इनको निकाल दिया। हालांकि पार्टी से अभी अब्दुल नासिर को पार्टी से नहीं निकाला गया है। निकाल भी दिया जाता है तो फिर उनके ऊपर दल बदल का कानून लगेगा नहीं, बचा रह जाएगा उनका सदस्यता। अब देखिए सदस्यता का एक और खेल यहाँ पे क्या हुआ है। सितंबर 2022 में जेडीयू के 5 विधायक चले जाते हैं बीजेपी में। कांग्रेस भी इसके खिलाफ अपील करती है, और जेडीयू भी अपील करती है कि ये जो लोग विधायक छोड़ के गए हैं, इनका सदस्यता रद्द कीजिए दल बदल कानून के अंदर। बीजेपी आज तक जो वहाँ का ट्राइब्यूनल होता है, विधानसभा का अपना ट्राइब्यूनल होता है, वो 2 सालों तक ट्राइब्यूनल ही गठित नहीं हुआ। अक्टूबर 2024 में तो गठन हुआ है, अभी उसका हियरिंग हो रहा है। आज तक पिछले 2 सालों से दल बदल करने के बावजूद वो 5 विधायक अभी भी बने हुए हैं वहाँ पे, उनकी सदस्यता आज तक रद्द नहीं हुई है। बिहार में ही है, यहीं पे देखिए अनंत सिंह मोकामा के जो विधायक, उनकी पत्नी नीलम देवी 2024 के चुनाव से पहले ही दल बदल हुआ है, लेकिन आज तक बने हुए, टिके हुए हैं।
जिसकी सत्ता है वो कुछ भी करते हैं, कानून तो उनके ताक पे रहता है। तो पूरा खेल जो आप देखिएगा ना, इस पूरा खेल में कहीं ना कहीं जो असली स्टोरी है उसको मिस किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, कि ये सिंपल स्टोरी नहीं है कि किसी ने विरोध किया वहाँ पे, किसी ने लेटर जारी कर दिया, आपने जो है उसको निकाल दिया, मामला ख़त्म। बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टोरी हुआ है वहाँ पे, और वो लोकल राजनीति को साथ निकली वहाँ पे, क्योंकि जदयू वहाँ पे कोई वहाँ पे बेस नहीं बनाई है कि वहाँ पे उनका वर्कर है और बहुत लंबे समय से राजनीति कर रही है मणिपुर के अंदर। और मणिपुर का ये इतिहास है, आप मणिपुर का इतिहास उठा के देखिएगा, इलेक्ट्रल हिस्ट्री उठा के देखिएगा, तो हर चुनाव में कोई ना कोई एक नई पार्टी आती है और 5-7 सीट उठा करके लेके चली जाती है। जैसे कि पिछले बार हुआ, जेडीयू 6 सीट उठा करके लेके चले गए, 3rd लार्जेस्ट पार्टी बन गई। उसके पहले अगर आप 2012 का चुनाव देखिएगा तो 2012 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस जो ममता दीदी की पार्टी है वहाँ गई और वहाँ पे जाके 7 सीटें जाकर के जीत गई। उसके पहले जाइएगा तो एनसीपी, कहाँ, महाराष्ट्र का एनसीपी, वो जाकर के वहाँ चुनाव लड़ जाती है और उसको भी 5 सीट वहाँ पे मिल जाता है। उसके पहले अगर आप 2002 का चुनाव देखिएगा तो वहाँ पे भी नई पार्टी बनती है, एमएससीपी बनती है। 1995 में भी नई पार्टी बनती है, एमपीपी बनती है। तो वहाँ का इतिहास रहा है कि कुछ पॉकेट ऐसे हैं मणिपुर में जहाँ पे कि बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। वहाँ पे किसी भी नए को ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी बेसिकली बहुत हाई होता है, और वहाँ का प्रॉब्लम ऐसा है कि कोई उसको सोल्यूशन नहीं दे सकता है, और हर कोई आता है और ये लालच देता है कि आपको हम सोल्यूशन देंगे, लेकिन कोई सोल्यूशन दिया नहीं अभी तक और दे भी नहीं सकता है। तो ये मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है। मणिपुर स्टेट को समझना बहुत बहुत टेढ़ी लकीर है, इसीलिए इंडियन स्टेट के पास वहाँ पे जो वायलेंस हो रहा है उसका कोई पुख्ता कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है उनको। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। बिहारी हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, बाकी तो मीडिया आपको सिंपल स्टोरी बता ही देती है। नमस्कार।